हेलो गाइज, आप सभी का ज्योग्राफी की क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो ये ज्योग्राफी का क्लास नंबर 14 है। इससे पहले हम लोगों ने 13 क्लास तक देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने 13 क्लास में दक्षिण भारत की नदियों के बारे में देखा था। तो आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का उद्गम जो स्थल है वो है आपका क्या, बोखरचू। तो बोखरचू सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो तिब्बत क्षेत्र के, याद रखिएगा, तिब्बत क्षेत्र के कैलाश श्रेणी में बोखरचू के निकट के एक हिमनद से निकलता है सिंधु नदी। और तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, तो तिब्बत में बोखरचू को कहा जाता है सिंगी सिंगी बंखान। तो सिंगी खम्बान कहा जाता है और शेरमुख के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा सिंधु नदी तंत्र के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। तो सिंधु नदी जो है वो लद्दाख व जास्कर, किसके, लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती हुई फिर आगे चलकर लद्दाख को ही काटती हुई आगे जाती है और जम्मू कश्मीर के गिलगित के समीप या महाखंड बनाती हुई कहाँ, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो इस बात को आपको याद रखना है, लद्दाख और जास्कर में, साथ ही साथ लद्दाख को काटती हुई आगे जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो याद रखिएगा सिंधु की जो सहायक नदी नहीं है वो आपकी है शारदा। तो शारदा सिंधु की सहायक नदी नहीं है, बल्कि गंगा की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदियों में आपकी गिलगित है, हुंजा है, श्योक है, नुब्रा भी है। तो याद रखिएगा नुब्रा है, सिगार है, द्रास है, जास्कर है। तो ये सभी हैं सिंधु की सहायक नदियाँ, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या, कौन सी सहायक नदी सिंधु के दाहिने तट से नहीं मिलती है। तो इनमें से कौन सी सिंधु की दाहिने तट से नदी मिलने वाली नहीं है। तो ये आपकी सिंधु नदी है, इधर से नदी प्रवाहित हो रही है। तो ये आपका दाहिना हो गया और ये आपका बायां हो गया। तो ये आपका, तो जितने भी पंचनद जो नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सभी कहाँ से मिलती हैं, तो आपके बाएं तट से मिलती हैं। और दायां तट से आपको गिलगित, खुर्रम, गोमल, कंदर, टोची, ये सभी कहाँ से मिलती हैं, तो ये सभी दाहिने से मिलती हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, चेनाब। साथ में साथ जास्कर भी आपको कहाँ से मिलती हुई दिखाई देगी, तो बाएं तट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काराकोरम क्षेत्र में किस नदी को मृत की नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो काराकोरम क्षेत्र में किस नदी को मृत की नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो उस नदी को कहते हैं श्योक नदी। याद रखना श्योक नदी, और श्योक नदी की ही सहायक नदी है नुब्रा नदी। तो इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सतलज नदी का उद्गम स्थल है। तो सतलज जो नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो है राकस ताल झील। तो राकस ताल झील जो कि तिब्बत में है, तो राकस ताल झील से क्या है, सतलज नदी का उद्गम स्थल है। इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। तो सतलज नदी जो है वो भारत में सिपकिला दर्रे से, किससे, सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। तो सतलज नदी सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है और सतलज की ही सहायक नदी आपकी क्या है, ब्यास है। तो इसको भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सतलज की सहायक नदी नहीं है। तो आपकी जो नुब्रा है, तो अभी हमने बताया था कि नुब्रा नदी जो है वो किसकी है, तो सिंधु की सहायक नदी है नुब्रा। बसपा, स्पीति और नोंगली, तो ये सभी क्या है, सतलज की सहायक नदियां हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। प्राचीन काल में ऋग्वेद में सतलज को क्या कहा जाता था, तो सतलज को सुतोद्री कहा जाता था। तो इस बात को आपको याद रखना है। प्राचीन काल में ऋग्वेद में सतलज की और कौन सी सहायक नदियां हैं, तो आपकी स्वां है, स्वांग भी आपकी है सतलज की, और ब्यास भी है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। अब सतलज नदी पर बनाए गए परियोजनाओं के बारे में जानते हैं। तो भाखड़ा है, तो भाखड़ा नांगल है क्या, तो भाखड़ा नांगल एक परियोजना है। और नाप्ता झाकरी,
तो नाप्ता झाकरी भी एक परियोजना है। लुहरी डैम, तो लुहरी डैम भी कहाँ पर है, तो लुहरी डैम भी आपके कहाँ पर है, तो आपके लुहरी डैम भी आपके किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे है। साथ साथ में कोल डैम, तो कोल डैम को भी याद रखिएगा, कोल डैम तो आप सब लिखते जाइएगा। कोल डैम भी आपके किसी पे है, तो आपके सतलज नदी पर है। इसके बाद आपका खाब हाइड्रो पावर प्लांट, तो खाब हाइड्रो पावर प्लांट भी सतलज नदी पे है, इस बात को याद रखना है। अब प्रमुख स्थल जो हैं वो सतलज नदी पे कौन कौन से हैं, तो आपका लुधियाना, तो लुधियाना प्रमुख शहर है। लुधियाना कहाँ पर है, तो सतलज नदी के किनारे है। अमृतसर भी आपके, तो अमृतसर भी सतलज नदी के किनारे है। रामपुर, बिलासपुर और तत्तापानी, तो ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस नदी को परसुड़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो परसुड़ी जो कि ब्यास नदी को कहा जाता है, जिसमें 10 राज्य युद्ध हुआ था, तो रावी को कहा जाता है क्या, तो रावी को ही परसुड़ी नदी कहा जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो रावी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो भांदल, तो भांदल एक सहायक नदी है। तत्तागिरी है, तो तंतागिरी भी सहायक नदियां हैं। सियोल सहायक नदियां हैं, और सियोवा सहायक नदियां हैं। बेरा भी एक सहायक नदी है। और परियोजनाएं कौन कौन सी हैं रावी नदी पर, तो उसके बारे में देखते हैं। आपका हिप्रा जल विद्युत परियोजना, साथ साथ हडसर, तो हडसर जल विद्युत परियोजना आपकी रावी नदी पर है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि सिंध की सहायक नदी ब्यास का उद्गम स्थल है, तो सिंध की जो सहायक नदी ब्यास है उसका जो उद्गम स्थल है वो आपका है क्या, रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से। तो ब्यास कुंड से जो कि हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, वहीं से इसका उद्गम स्थल है। तो इसके बारे में ज़रूर आपको पता होगा। अब ब्यास नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो पोंग परियोजना का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पोंग बांध है, तो पोंग बांध कहाँ पर है, तो ब्यास नदी पर है, जिसको महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहा जाता है। तो महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और पोंग आर्द्रभूमि के नाम में भी आप लोग चर्चित होंगे कि पोंग आर्द्रभूमि, पोंग रामसर स्थल, तो इस बारे में भी आपको पता होगा। साथ साथ आपका क्या है, तो पंडोह परियोजना भी कहाँ पर है, तो पंडोह बांध जो है वो ब्यास नदी पर है। अब ब्यास की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। तो ब्यास की जो सहायक नदियाँ हैं वो पार्वती हैं, पार्वती सबसे प्रमुख है ब्यास की सहायक नदियाँ। इसके बाद मलाड़ा के बाद आपको मिलेगा हरला के बाद मिलेगा तीर्थन, तो तीर्थन भी किसकी है, तो ब्यास की सहायक नदियाँ हैं तीर्थन। साथ साथ आपको देखने को मिलेगा क्या, लूड़ी के बाद आपको मिलेगा हंसा के बाद मिलेगा चक्की, तो चक्की भी आप लोग को याद रखिएगा, चक्की, हंसा, लूड़ी, तीर्थन, तो ये सभी क्या है, ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, तो पर्यटन स्थल के बारे में देखेंगे ब्यास नदी पे। तो ब्यास नदी के किनारे पर्यटन स्थल है कुल्लू, सबसे इम्पोर्टेंट है कुल्लू, तो कुल्लू का नाम आप लोगों ने सुना होगा। साथ साथ हमीरपुर के बाद मनाली का नाम ने बहुत सुना होगा, मनाली के बाद में कांगड़ा, और आईआईटी मंडी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आईआईटी मंडी, तो आईआईटी मंडी भी है यहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है, तो अभी हमने देखा कि पार्वती, चक्की, हरला ये सभी ब्यास की सहायक नदियाँ थीं। श्वा आपकी किसकी सहायक नदी है, तो सतलज की सहायक नदी है, तो याद रखिएगा ये आपका गलत है, यही आंसर होगा। पार्वती, चक्की, हरला, रेणु, तीर्थन, तो ये सभी किसकी हैं, तो ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। तो हम लोग डिटेल वीडियो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ब्यास और सतलज के दोआब, तो ब्यास और सतलज के बीच स्थित दोआब को क्या कहा जाता है, तो ब्यास और सतलज के जो बीच स्थित दोआब है उसको बिष्ट दोआब कहा जाता है क्या। ये क्वेश्चन अभी आया था आरआरबी एनटीपीसी में, सॉरी आरआरबी ग्रुप डी वाले पेपर में। तो ब्यास और सतलज के बीच स्थित दोआब को कहते हैं बिष्ट दोआब। और सभी दोआब के बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो चलिए ब्यास लिखते चलिएगा, ब्यास और रावी, तो ब्यास और रावी के बीच जो दोआब होता है उसको बारी दोआब कहा जाता है। कौन सा दोआब, बारी दोआब कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका है रावी और चेनाब, तो रावी और चेनाब, तो रावी और चेनाब के बीच दोआब को कहा जाता है रचना दोआब। कौन सा दोआब, रचना दोआब, तो याद रखिएगा रचना दोआब। अगला है आपका चेनाब और झेलम के बीच, तो चेनाब और झेलम के बीच जो दोआब है उसको कहते हैं चाज दोआब, याद रखिएगा चाज दोआब। नेक्स्ट आपका है झेलम और सिंधु, तो झेलम
झेलम और सिंधु के बीच जो दोआब है उसको कहते हैं सिंध सागर दोआब। तो सिंध सागर दोआब, तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। तो ये थी सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूरा डिटेल वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सुबह का करंट अफेयर जरूर देखिएगा। एक बार आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितनी अच्छी क्वालिटी में आपको करंट अफेयर मिल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।